गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 9 प्रारंभ करेंगे, द्वितीयक व्यवसाय। हम अध्याय 9 प्रारंभ करेंगे द्वितीयक व्यवसाय। देखो, द्वितीयक व्यवसाय के बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने जो चैप्टर नंबर 7 है वहाँ पे प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, इन सबकी परिभाषाएं देखी हमने। अब द्वितीयक व्यवसाय को हम बड़े रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो द्वितीयक व्यवसाय, जब भी आप द्वितीयक व्यवसाय के बारे में पढ़ते हो, आपके माइंड में एक वर्ड होना चाहिए विनिर्माण। यानी विनिर्माण से संबंधित जो सारे कार्य हैं वो किसके अंदर आने वाले हैं? द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले हैं। भूमि से हमें जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं ना? प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें परिष्कृत कर, विनिर्मित कर, ठीक है, विनिर्मित कर क्या किया जाता है ना? तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रकार जो व्यवसाय किए जाते हैं उन्हें हम द्वितीयक व्यवसाय में शामिल करते हैं। यानी विनिर्माण से संबंधित जो सारे व्यवसाय हैं, विनिर्माण करने वाले जो सारे कार्य हैं, उसे हम क्या करते हैं ना? द्वितीयक व्यवसाय करते हैं। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों में जब विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा विनिर्माण किया जाता है तो उस प्राकृतिक संसाधन के मूल्य में क्या हो जाती है ना? वृद्धि हो जाती है। यानी कि उसका क्या हो जाता है? मूल्य बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उस संसाधन का जब मानव क्या करता है? उसे परिष्कृत करता है, उसका जब निर्माण करता है तो क्या करता है? जब मानव उसे परिष्कृत करता है, विनिर्मित करता है, उसमें सुधार करता है, तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और ये जो क्रियाएं उस वस्तु का मूल्य बढ़ाती है, विनिर्माण संबंधी, उन्हें हम इसमें शामिल करते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में शामिल करते हैं। क्या करते हैं? उसे हम द्वितीय व्यवसाय में शामिल करते हैं। तो प्राथमिक व्यवसायों से जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार से तकनीकी का उपयोग करते हैं, उनका स्वरूप बदल दिया जाता है, उन्हें परिष्कृत कर दिया जाता है, तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे उस वस्तु का मूल्य भी क्या होता है? बढ़ जाता है। उस प्रकार से हम बात करते हैं कि जो विनिर्माण उद्योग से संबंधित जो सारी क्रियाएं होती है उसे हम द्वितीयक व्यवसाय में हम शामिल करते हैं। देखना, एक जो विनिर्माण उद्योग का अर्थ हमें बताने का प्रयास किया गया है कि विनिर्माण उद्योग होते क्या है? क्या है ना? विनिर्माण उद्योग होते क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? यानी प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त जो कच्ची सामग्री, यानी जो प्राथमिक जो हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों को हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्रियाओं से हमें ये जो प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों को हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से जो हमें क्या मिल जाता है? कच्चा माल मिल जाता है, कच्ची सामग्री मिल जाती है। इसको हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार से तकनीकी के द्वारा, यांत्रिक शक्तियों से, मानव के श्रम के द्वारा क्या किया जाता है? यांत्रिकी के द्वारा इसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है और उसे विभिन्न प्रकार के औजारों से, मशीनरी की सहायता से, औजारों की सहायता से क्या किया जाता है? पूर्व निर्धारित, जो हमें पहले पता होता है कि हमें इस वस्तु को इस रूप में ढालना है, पूर्व निर्धारित जो हमारे कार्य होते हैं और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, पूर्व निर्धारित एक निश्चित प्रक्रिया के तहत क्या किया जाता है? निश्चित या नियंत्रित प्रक्रिया के तहत, निश्चित या नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित आकार में उसे बदल दिया जाता है। यानी कि जो हम आकार उसे देना चाहते हैं उस आकार में उसे बदल दिया जाता है। इस प्रकार जो कार्य किए जाते हैं, कहाँ किए जाते हैं? विनिर्माण उद्योग में इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं विनिर्माण में कुम्हार के द्वारा मिट्टी के घड़े बनाना, वो भी किसके अंतर्गत आता है ना? विनिर्माण में आता है। लो एस्क से हम क्या बना लेते हैं? लो इस्पात बना लेते हैं। लो इस्पात से हम क्या बना लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के पुर्जे बना लेते हैं, विनिर्माण के अंतर्गत शामिल करेंगे। कपास के द्वारा जो रेसे बनाए जाते हैं, उसके द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं, ये भी किसमें शामिल करेंगे ना? विनिर्माण में हम शामिल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार, जैसे लकड़ी से हम जो फर्नीचर बनाते हैं वो भी विनिर्माण में आएगा। जो बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग जो निर्माण किया जाता है, सड़क का जो निर्माण किया जाता है, ये सारी बातें किसमें आने वाली है? गन्ने से चीनी बनाना, ये सब कुछ किसमें आने वाला है? विनिर्माण के अंतर्गत हम इसमें शामिल करते हैं, द्वितीयक व्यवसाय में इन क्रियाओं को शामिल करते हैं। अब बात आती है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, हमारे लिए जो टॉपिक है एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, इनकी हम चर्चा करते हैं। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, देखो बुक में टेबल से बनी हुई है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की। यानी ऐसे कारक जो उस जगह हमें जो उद्योग स्थापित करने हैं, उद्योगों की हमें अवस्थिति करनी है कि हम उद्योग स्थापित कहाँ करें। हमारे माइंड में क्या होना चाहिए ना कि हम उद्योग स्थापित कहाँ करें या किन स्थानों पर उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो उद्योगों के, जो हम कहेंगे उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं, उन कारकों की हम चर्चा करेंगे कि जहाँ उद्योग कहाँ स्थापित किए जाएंगे, जहाँ पे हमें
वस्तु का कम से कम मूल्य, वस्तु जो मूल्य है वो क्या हो, कम से कम हो। उपभोक्ता तक हम कम कीमत पर जब वस्तु को पहुंचा पाएंगे, प्राकृतिक संसाधनों का बदलकर सबसे कम कीमत पर अगर वस्तु को पहुंचा पाएंगे तो क्या होगा, वो स्थान उद्योगों की अवस्थिति के लिए, वो स्थान उद्योगों की अवस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाएगा। तो ऐसे कारकों में हम सर्वप्रथम बात करते हैं कच्चा माल। देखो हम इसे 8-10 कारकों की बात करेंगे, उसमें से हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि कच्चा माल, रॉ मटेरियल हम जिसे बोलते हैं। कच्चा माल भी क्या कर रहा है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है कि जिन स्थानों पर क्या मिल जाता है, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, वहां पर उद्योग लगाना क्या रहता है, आसान रहता है। और कच्चे माल की सुगमता से वहां पर उद्योग लगाकर वस्तुओं का निर्माण करना काफी फायदेमंद, यानी काफी फायदेमंद के साथ साथ हम कह सकते हैं कि हमें लाभदायक सिद्ध होता है। जैसे कि हम बात करें ऐसे कौन से उद्योग हैं, यानी कि जिनमें भारी धातुएं वाले जो उद्योग होते हैं, उसके अलावा जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं, उनसे संबंधित उद्योगों की हम बात कर सकते हैं। और जो भार हास वाली वस्तुएं होती हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें भारी उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग की, शीघ्र खराब होने वाली विभिन्न प्रकार से शीघ्र खराब होने वाली जो है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं दुग्ध से संबंधित हम फार्म की बात कर सकते हैं। मत्स्य पालन से संबंधित जो डिब्बा बंद करके हमें विभिन्न प्रकार से इसके उपकरण बनाए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और भार हास में जैसे कि हम बात करें चीनी उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की बात करें, ठीक है। तो कच्चा माल जहां मिलता है, भारी धातुएं, लोहा क्या होता है ना, काफी भारी होता है। इसमें हमें क्या चाहिए होना, कोयला भी चाहिए होता है। तो कोयला और लौह अयस्क इन दोनों को क्या करने के लिए इंडस्ट्री तक हमें पहुंचाना है, ठीक है। इंडस्ट्री तक पहुंचाना तो परिवहन लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उद्योग को कहां स्थापित कर दिया, जहां पे लोहा और कोयला सुगमता से मिल रहा है, तो क्या होगा, इससे परिवहन का खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि इनमें वेस्टेज ज्यादा होता है। लगभग हम कहेंगे 3 से 3.5 टन माल का उपयोग होता है, तब जाके क्या होता ना, 1 टन क्या बनता है, इस्पात बनता है। तो जब भारी धातुएं जहां है वहीं पे अगर उद्योग लगाएंगे तो ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। और जो शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, ठीक है, उन वस्तुओं की जहां पे प्राप्ति होती है, अगर वहां पे उद्योग लगाए जाएंगे तो उनको डिब्बा बंद कर हम कहेंगे विभिन्न कार्य से टेक्नोलॉजी के द्वारा लंबे समय तक उन्हें हम आगे चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रसंस्कृत उनको कर सकते हैं। और भार हाथ वाली वस्तुएं जैसे कि चीनी उद्योग की हम बात करें कि गन्ने में क्या होता जाता है ना, सुक्रोज की मात्रा कम होती जाती है। अगर उसमें और अधिक हम कहेंगे कि गन्ने से चीनी बनाने में ज्यादा समय लगेगा, दूर ज्यादा हम पहुंचाया जाएगा, तो उसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती जाएगी। इसलिए क्या की जाती है, जो चीनी मिलें हैं गन्ना उद्योगों के गन्ना खेत है उसके पास ही स्थापित की जाती है। तो हम कुछ उद्योगों की चर्चा करते हैं। उन उद्योगों को क्या प्रोवाइड करता है, कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल कच्चा माल जहां पे मिलता है वहीं पर क्या किए जाते हैं ना, ये उद्योग लगा दिए जाते हैं। उसके बाद फिर हम नंबर 2 बात करें शक्ति के साधन की। अब शक्ति के साधन में प्रमुखतया हमें जो ध्यान रखना है, कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ। और गैसों की भी हम चर्चा करते हैं, पेट्रोलियम और गैसें हम इसमें भी शामिल कर सकते हैं कि प्रमुखतया जो ऊर्जा के संसाधन है, कोई भी हमें इंडस्ट्री लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, तो वहां पे काम करने के लिए क्या चाहिए, आज की जो टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग मशीनें चलाने के लिए और अन्य कार्य करने के लिए कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम और गैसों की आवश्यकता तो होती है। इन ऊर्जा के संसाधनों के बिना उद्योगों की स्थापना करना या उद्योग लगाना काफी, हम कहेंगे कि स्थापना तो कर देंगे लेकिन वहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण नहीं कर पाएंगे। हमें विनिर्माण करना है तो हमें क्या होगी, ऊर्जा के संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो मुख्यतः क्या ध्यान रखा जाता है कि जहां पर कोयला, जल विद्युत, पेट्रोलियम, गैसें इत्यादि हमें ऊर्जा के संसाधन जहां पर हमें सरलता से मिल जाए, उन्हीं स्थानों पर क्या किए जाते हैं, उन्हीं स्थानों पर उद्योग लगाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की हम बात करें, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, जल विद्युत चाहिए। जल विद्युत जहां पर मिल जाएगी हम वहां पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। लौह इस्पात उद्योग में लगाना है तो लौह इस्पात उद्योग के लिए हमें कोयला मुख्य संसाधन के शक्ति साधन के रूप में चाहिए, तो कोयले की उपलब्धता जहां पे होगी, अगर वहां पे हम उद्योग लगाते हैं तो क्या होगा कि उद्योग लगाना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और हम तीसरा हम चर्चा करते हैं परिवहन के और संचार के साधन, परिवहन व संचार के साधन। तो परिवहन और संचार के साधनों की अगर हम बात करें, परिवहन और संचार, देखो सेवा संबंधी ये जो कार्य है,
और वस्तु को क्या करने के लिए, वस्तु जो उत्पादित हो रही है उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, फैक्ट्री में जो तैयार माल है उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन और संचार की आवश्यकता होती है। आज विभिन्न प्रकार से क्या किया जा रहा है, पहले तो परिवहन के साधनों पर ही निर्भर था, आज संचार के साधनों का भी उसमें उपयोग होने लगा। किसी प्रकार से मोबाइल फोन या टेलीफोन या ईमेल के द्वारा क्या किया जाता है, सूचना दे दी जाती है, जितना हमें वस्तु चाहिए होती है उतना वस्तु केवल फोन पे ऑर्डर करके द्वारा परिवहन के साधनों के द्वारा मंगा ली जाती है, जिससे समय और दूरी की बचत हो रही है। ठीक है, और जो उद्योगपति है, जो उद्योग लगाते हैं, उनका प्रयास क्या रहता है कि कम से कम कीमत पर हमें वस्तु मिल जाए, और कम कीमत पर कब मिलेगी, जब परिवहन लागत क्या आएगी, कम आएगी। अगर परिवहन लागत कम आएगी तो वस्तु कम कीमत पर मिलेगी, परिवहन लागत बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे वहां से और जहां हमें बेचा जाना उस स्थान तक लाने में जो खर्चा आएगा वो वस्तु का मूल्य बढ़ाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य के द्वारा, या हम कहेंगे कि हमारे द्वारा जो उद्योगों की स्थापना कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे परिवहन और संचार के साधन हमें सरलता से आसानी से मिल सके, उन स्थानों पर क्या किया जाता है, उद्योगों की स्थापना की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम और भी अभी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। तो प्रमुखतः हमने आज 3 पढ़े हैं, कच्चा माल, शक्ति के साधन, परिवहन व संचार के साधन उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं।